नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो, DT+B का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अन्य राज्य में आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये जो हम आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जो साहित्य जो है, साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 277 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया है साहित्य से। और ये जो है यहाँ पर आपके 800 के आसपास के क्वेश्चन हैं, और चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं के अंदर से ही जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए जो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसी वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको इसी वीडियो के अंदर ही याद हो जाएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इसके अलावा आपको अन्य जो वीडियो है वे भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है नलचंपू से। नलचंपू जो काव्य है, इसकी नायिका कौन है? अब जो ये नलचंपू जो आया है त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है नलचंपू। और जो चंपू होता है, गद्य और पद्य जो होता है, इनका मिश्रण होता है चंपू काव्य। अब नलचंपू कह सकते हैं कि कहाँ से लिया गया, इसको उपजीव्य काव्य कौन सा है? तो जो नैषधीयचरित जो है, जो श्रीहर्ष के द्वारा जो रचित है उसी पर आधारित है, क्योंकि सारी घटना जितने भी पत्र वगैरह हैं वो सारे के सारे नैषधीयचरित वाले ही हैं। और जो नैषधीयचरित है श्रीहर्ष जो उनके द्वारा रचित है, महाकाव्य जो उसके अंतर्गत आते हैं। सर्गों की बात करें तो नैषधीयचरित में 22 सर्ग हैं और 2830 श्लोक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, सर्ग भी और श्लोक की संख्या भी। उसके बाद आ जाता है इसका आधार ग्रंथ। तो कहाँ से ली गई है ये वाली नलचंपू की जो कहानी है, मूल जो कहानी थी नैषधीयचरित वाली, तो महाभारत से ली गई थी। और उसके अंतर जो एक नल उपाख्यान जो आता है, नल उपाख्यान, तो उसमें से ली गई है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस इसमें रहेगा। जहाँ पर भी प्रेम कथा होती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, क्योंकि इसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा है। शैली भी एग्जाम में आ जाती है तो वैदर्भी शैली है नैषधीयचरित में। और इसकी जो यहाँ पर नायिका कौन है, तो राजा नल जैसे नायक हो गए, और फिर नायिका कौन होगी, जो ऑप्शन सी में आई है, तो दमयंती इसकी नायिका हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ये सुमेल करने का है, मिलान करना है। और मिलान करने में जो हमारा बनेगा ऑप्शन ए वाला, 1, 3, 4 और 2, तो इनको जो है मिलान करके देख लेते हैं। जैसे सुबंधु है, सुबंधु के द्वारा रचित कौन सी है, वासुदत्ता। मिर्सी जो बाणभट्ट है, इनकी कौन सी है, हर्षचरित। दंडी की कौन सी है, जो ऑप्शन 4 में है, काव्यादर्श। और पंडित अंबिका दत्त व्यास की है शिवराज विजय। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। आसान तरीका यही है, पहले आपको जो भी इसमें पता हो वो आप मिलान करके देख ले, उसके बाद ऑप्शन में जांच मार ले कि इनमें कौन सा सही है। अगर वो आपका सही है और उससे मिलता जुलता और कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम जो होता है उसमें समय बचाने का सबसे जो अच्छा तरीका यही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है श्रीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। यह यहाँ पर परिभाषा है, और जो परिभाषा इनमें से किन की है, मिर्सी, दंडी, भामा, मम्मट या फिर आचार्य आनंदवर्धन। तो श्रीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली और किन की है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो आचार्य जो दंडी है इनकी जो यहाँ पर परिभाषा है, और काव्यादर्श जो उसमें ये आई है। नेक्स्ट आ जाता है वीरतासो अभिधासो या अर्थो बोधिता प्रसा।
तो इस प्रकार का ये लक्षण एक लक्षण है, उसके अंदर से जो यहाँ पर लाइन आई है। तो किस वृत्ति का लक्षण है ये? तात्पर्य, लक्षण का, अभिधा का या फिर व्यंजना का? और ये जो यहाँ पर आया है तो जो व्यंजना का क्वेश्चन है उसका लक्षण है ये। वीरतासु अभिधासु ये अर्थबोध्यता प्रसावृत्ति व्यंजना शब्द से अर्थाधिक सच है कि अपना अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अनर्थ का बोधन होता है तो वह शब्द में तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना होती है। तो ये व्यंजना जो है व्यंजना का है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अभिनेतागण, जहाँ पर नाटक की उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पूर्व रंग, नेपथ्य, जनांतिक या स्वगत? तो उसको जो कहा गया है ऑप्शन बी, अर्थात नेपथ्य उसको कहा जाता है। नेपथ्य का मतलब क्या होता है? पर्दा कह देते हैं जिसे। तो ये नेपथ्य पर्दा होता है जहाँ नाटक के उपयुक्त जो वेशभूषा धारण करते हैं, जो उसमें पात्र जो होते हैं जिसे जो अभिनय करना है जिसका, तो वे वहाँ पर जो अपने कपड़े वगैरह ड्रेस जो चेंज करते हैं तो वो उससे कह देते हैं नेपथ्य। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। तो यहाँ पर जो नांदी है, नांदी से क्या अर्थ लिया गया है? नंदी देवता, बैल, मंगलाचरण या पात्र? तो नांदी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो जैसे जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो जब वहाँ पर देवताओं की स्तुति करते हैं, हवन वगैरह पूजा पाठ, तो उसी को नांदी कह देते हैं। और क्या है तो एक मंगलाचरण जाए रहेगा, तो ऑप्शन है सी। और ये कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का इसे माना गया है। 3 प्रकार का होता है ये मंगलाचरण। एक तो होता है आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नाटक के प्रारंभ में देवता, ब्राह्मण या राजा आदि में जो मंगलाचरण या स्तुति पाठ किया जाता है तो उसे हम नंदी कहेंगे। नंदी नाटक के शुरू में होती है और भरतवाक्य नाटक के अंत में होता है। उसके बाद है नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं? 4, 8, 7 या फिर 10? तो किस में है? उच्छ्वासों में है। अब उच्छ्वासों की जो संख्या कितनी है जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये 7 है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। रामायण चंपू, यशतिलक चंपू, मदालसा या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके द्वारा जो है ऑप्शन बी, मदालसा चंपू। रामायण चंपू ये जो भोजराज है इनकी रचना है, और जो यशतिलक चंपू जैन सोमदेव सूरी इनकी रचना है। उसके बाद आ जाता है महर्षि कालिदास जैन को किस रीति के लिए जाना जाता है? वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या लाटी रीति के लिए? तो इनको जाना जाता है वैदर्भी रीति के लिए। और जो वैदर्भी रीति है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव या कम समास पदों का होना। नेक्स्ट आ जाता है कर्पूर मंजरी की भाषा है। अपभ्रंश, शौरसेनी, पैशाची या शिलालेख्य प्राकृत? तो कर्पूर मंजरी की भाषा जो ऑप्शन डी में आई है तो शिलालेख्य प्राकृत इसको माना गया है। कर्पूर मंजरी जो है 4 अंकों का षट्टक नामक एक रूपक है, और षट्टक जो होता है इसकी भाषा प्राकृत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है प्रवेशक और विस्कंबक का उल्लेख नहीं है। मालती माधव, मुद्राक्षसम, रत्नावली या कर्पूर मंजरी में? तो प्रवेशक और विस्कंबक का उल्लेख नहीं हुआ है। किसमें? जो ये ऑप्शन डी में आई है, कर्पूर मंजरी में। तो और ये कर्पूर मंजरी किन के द्वारा रचित है? राजशेखर के द्वारा। और 4 अंकों का जो है षट्टक नामक एक रूपक है, और इसमें प्रवेशक और विस्कंबक योजना नहीं होती है। श्रृंगार युक्त षट्टक है। इसमें जो नायक है चंद्रपाल और जो नायिका है कर्पूर मंजरी। नायक ये
जो चंद्रपाल है धीर ललित है, और जो नायिका है ये मुग्धा कोटि की है। तो एग्ज़ाम में चाहे नायक और नायिका वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो नायक चंद्रपाल, नायिका कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट है जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है उसको क्या कहते हैं? प्रक्रिया, प्रस्तावना, पताका या जनांतिकम। तो जो कथा दूर तक जाती है उसको कहा जाता है पताका। जैसे रामायण है, रामायण में आपने सुग्रीव वाला जो वृत्तांत है वो सुना होगा। तो सुग्रीव और विभीषण का जो वृत्तांत है वो दूर तक चलता है, तो यही पताका के अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभवम, बुद्ध चरितम, किरातार्जुनीम या फिर जानकी हरणम। तो प्राचीनतम जो महाकाव्य है, जो ऑप्शन ए में आया है, कुमार संभवम। और लघुत्रय जो इसमें आता है महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा रचित है। बुद्ध चरितम, सौंदर्यन, सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों जो है घोष के द्वारा लिखे गए हैं। और ये जो किरातार्जुनीम है ये महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है। और ये जानकी हरणि जो कुमारदास है उनकी रचना है। उसके बाद आ जाता है अधोलिखित रूपकों में कौन सा रूपक प्राचीनतम है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, अभिज्ञान शकुंतलम या सारिपुत्र प्रकरणम। तो इनमें कौन सा रूपक है जो यहाँ पर प्राचीनतम माना गया है? और जो ऑप्शन ए में आया है मृच्छकटिकम। तो ये जो इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे इस आधार पर यह जो महर्षि भास है, जिनका समय लगभग 450 ईस्वी के आसपास का माना गया है, इनके बाद और कालिदास जिनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास का माना गया है, इनसे पूर्व की रचना है। किंतु मृच्छकटिकम के रचना काल के विषय में दो मत मुख्यतः प्रचलित हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी और छठी शताब्दी ईस्वी है। तो इस प्रकार से कालिदास के विषय में भी दो मत हैं, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी और चौथी पांचवी शताब्दी। तो यहाँ पर जो है ये इसका ऑप्शन ए जो माना गया है मृच्छकटिकम। वो आप जो एग्ज़ाम में देख लेना मृच्छकटिकम आया है या नहीं आया है, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये जो है कुछ संदेह जो है उसके अंतर्गत रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो डेटा इनकी नहीं होती है। किसी बुक में आपको कोई सी देखने को मिल सकती है, किसी बुक में कोई सी। नेक्स्ट है शंकराचार्य के गुरु नाम गुरु हो? गोविंदपाद, बादरायण, गौड़पाद या वाचस्पति मिश्र। तो शंकराचार्य के गुरुओं के गुरु हैं, जो ऑप्शन बी में आए हैं गौड़पाद। शंकराचार्य जो है गौड़पाद के शिष्य श्री गोविंदपाद के शिष्य थे। इस प्रकार से गौड़पाद शंकराचार्य के परम गुरु हुए। और शंकराचार्य ने स्वयं मांडुक्य कारिका के अंतिम जो श्लोक है उसमें बताया है, यह तम पूज्य अभिपूज्यम परम गुरुम अमुम पाद पातैर अस्मि, अर्थात उन पूज्य के भी पूज्य परम गुरु श्री आचार्य गौड़पाद को उनके चरणों में पढ़कर मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर यह आचार्य के गुरु जो है गौड़पाद को माना गया है। तो शंकराचार्य जो है गौड़पाद के शिष्य श्री गोविंदपाद के शिष्य थे। तो ये गुरु नाम गुरु जो तो ये आए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है? महाकाव्य, कथा, गीतिकाव्य या फिर नाटक। तो साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा, और जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, तो ये माना गया है नाटक को। नाटक जो होता है इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों गुण होने के कारण ही ज्यादाधिक आकर्षक माना गया है। शिक्षित और अशिक्षित होते हैं जो है उन दोनों का यह रस आस्वादन कर सकता है,
क्योंकि नाटक जो उसमें आपको सुनने और देखने दोनों ही जो गुण मिल जाते हैं। कहने का अर्थ है कि दोनों ही विशेषताएं आपको मिल जाती है, चाहे इसमें कोई पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है, तो दोनों ही जो उसका आनंद ले सकते हैं। जैसे फिल्म देखते हैं आप, फिल्म जैसे आप देखते हैं सिनेमा वगैरह में या मोबाइल पर, तो उसमें जो पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब नहीं है, तो उसमें सिर्फ रस आस्वादन जो उसका अर्थ है, मतलब फिल्म देखने में आनंद आना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना महर्षि भभूति की नहीं है? प्रतिमा नाटक, मालती माधवम, उत्तरामचरितम या महावीर चरितम। तो महर्षि भभूति जो इनकी नहीं है, और जो ऑप्शन ए में आई है प्रतिमा नाटक, क्योंकि जो महर्षि भास जो उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे ये उनमें से है। इसके अलावा जो उत्तरामचरित, मालती माधव, महावीर चरित ये महर्षि भभूति के हैं और करुण रस का कवि इनको मान गए हैं। उसके बाद है महर्षि बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता। काव्य स्मित उपदेश की सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली, दोनों का सम्मिश्रण या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा रहेगा ऑप्शन बी। तो महर्षि बाणभट्ट की शैली जो है मानी गई है अलंकार प्रधान शैली, और महर्षि बाणभट्ट जो उनको पंचाली जो शैली है, पंचाली तीजा, उसके लिए जान जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रूपक नहीं है? मालविकाग्निमित्रम, सारिपुत्र प्रकरणम, मुद्राक्षम या कर्पूर मंजरी। तो यहाँ पर एक रूपक नहीं है, और जो ये ऑप्शन बी में आया है मुद्रा राक्षसम। नेक्स्ट आ जाता है जो वासवदत्ता जो है इसके रचयिता हैं। वासव कवि, दंडी, सुबंधु या महर्षि बाणभट्ट। तो वासवदत्ता जो है इसके रचयिता, और ये है जो ऑप्शन बी में आए हैं। तो सुबंधु जैन के द्वारा रचित है वासवदत्ता, और एक ही रचना जो यहाँ पर इनकी ये मानी गई है। और इसमें जो राजा है ये श्रृंगार शेखर की पुत्री राजकुमारी वासुदत्ता और राजा चिंतामणि के पुत्र कंदर्प केतु की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है, जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहते हैं स्वाधीन पति का, कलहंत्रिता, अभिसारिका या प्रेषित प्रिया। तो जिस नायिका का नायक दूसरे देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उसको कहा जाता है प्रेषित प्रिया। और जो नायिकाएं हैं ये 8 प्रकार की मानी गई हैं, जैसे स्वाधीन पति का, वासक सज्जा, विरह उत्कंठिता, खंडितः, कलह अंतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया और अभिसारिका। तो इस प्रकार की ये 8 मानी गई हैं। नेक्स्ट है, नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेरकर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात जब कही जाती है तो उसे जनांतिकम, अपवारित, आकाशभाषित या अकास्य। तो मतलब उसे क्या कहा जाता है? और उसे कहा जाएगा अपवारित। जैसे ये जो आचार्य जो धनंजय इनका द्वारा जो लिखा गया है 10 रूपक, उसमें इन्होंने इनके बारे में बताया था। रहस्यम कथ्यते अन्यस्य प्रवृत्तिम अपवारितम, अर्थात जहाँ किसी पात्र के द्वारा मुंह फेरकर दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात कही जाए तो उसे अपवारित कहा जाता है, संवाद कह देते हैं जिसे। नेक्स्ट आ जाता है गोविंद ठाकुर हैं, एकावली के रचनाकार, महाकवि, काव्य प्रकाश या श्री कंठ विजय के रचयिता। तो गोविंद ठाकुर जो है यहाँ पर किसके हैं? काव्य प्रकाश के टीकाकार। वैसे तो जो काव्य प्रकाश जो है ये जो है महर्षि जो मम्मट है उनके यहाँ है, लेकिन ये टीका है, ये आप यहाँ पर ध्यान जोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में मम्मट भी जा देखने को मिल जाए,
क्योंकि उनका काव्य प्रकाश लिखा गया है। तो यह टीका है जो गोविंद ठाकुर की है। उसके बाद है संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? ऋग वेद, कादम्बरी, यजुर्वेद या फिर हर्षचरित में? तो संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का जो प्रयोग हुआ था तो ये यजुर्वेद में किया गया था। तो जो इसको जो है गद्य की श्रेणी में रखा गया है यजुर्वेद को। तो वैदिक गद्य का जो प्राचीनतम रूप शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय और मैत्रायणी संहिताओं में है। उसके बाद है भास्ते प्रतिभासार रसभाता इता विभा भवितात्मा शुभावादे देवाभा बत्ते सभा नामक पद्य में चित्रबंध है। तो एक श्लोक है, लाइन भी आप देख सकते हैं कुछ अलग सी है। तो इस पद्य में चित्रबंध है, तो कौन सा है यहाँ पर? खड़बंध है, मूरजबंध है, सर्वतोभद्र है या पद्यबंध है? तो इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन डी वाला है, अर्थात ये पद्यबंध है। उसके बाद है नाटक में स्वागतम का अर्थ अश्रव्य, स्थागत योग्य, सर्वश्रव्य है या स्वयं गया हुआ होता है। तो स्वगतम का अर्थ क्या है? और इसका मतलब है अश्रव्य। स्वगतम उसे भी कह देते हैं जो अपने मन में होता है, जहाँ पर किसी दूसरे से कोई बात नहीं कही गई हो। तो अश्रव्य इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और जो नाट्य धर्म है इसके अनुसार वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जिसमें श्रव्य है और नियत श्रव्य और अश्रव्य है। अश्रव्य जिसे ये स्वगत भी कहा गया है। तो आचार्य जो धनंजय के द्वारा जो 10 रूप लिखा गया था उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्याद अश्राव्यम स्वगतम मतम। नेक्स्ट है नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है? मंगलाशासन, नांदी, नंदिताकरण या वेदहतवत। तो नाटक के मंगलाचरण जो उसको कहा गया है नांदी। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, नांदी क्या है? जो शुरू में आती है जिसे मंगलाचरण कहा जाता है। वो एग्जाम जो होता है उसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है उसमें क्वेश्चन को, चाहे आंसर वाला उत्तर दे दिया जाए या उत्तर वाला आंसर। तो बात दोनों की एक ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नाटक में जो संधियां हैं इनकी संख्या होती है 2, 10, 4 या फिर 5। तो नाटक में जो संधि है ये कितनी है? ये होती है 5, जो ऑप्शन डी में है। अब ये 5 कौन कौन सी होती है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श और निर्वहन, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आचार्य भरतमुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ है ऋग्वेद, संगीत, गांधर्ववेद या सामवेद से। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी सामवेद। सामवेद क्या है? गाया जा सकने वाला है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। गीत का मतलब ये सामवेद से है। नेक्स्ट है नायक कितने प्रकार के हैं? 3, 5, 4 या 6। अब महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है और कौन कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं, धीर उदात, धीर उदत, धीर ललित और धीर प्रशांत। अब जो यहाँ पर जो धीरो उदात हैं ये कौन से हैं? ये वाले धीरो उदात। अर्थात अपनी प्रशंसा न करने वाला, क्षमायुक्त, अति गंभीर स्वभाव वाला, महासत्व, हर शौकादि से अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाला, स्थिर प्रकृति और विनयवच्छिन्न गर्व से गर्वित, दृढ़वर्ती। पुरुष को धीरोदात्त नायक कहा गया। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में जो राजा दुष्यंत है और जो उत्तरामचरित इसमें जो
श्री राम हैं। और जो दूसरे नंबर के जो होते हैं इनको कहा जाता है धीर उद्धत। यह है धीरो उद्धत, धीरोदत्त, ये धा है। तो ये मायावी, प्रचंड, घमंडी, चपल, सूर और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले नायक होते हैं, जैसे वेणुसंहार में भीम है। उसके बाद जो तीसरे नंबर के हैं धीर ललित, धीर ललित, ये ला है धीर ललित। तो निश्चित अत्यंत कोमल स्वभाव वाला, सदैव नृत्य, गीत आदि कलाओं में आसक्त रहने वाला जो नायक है ये धीर ललित होता है। जैसे रत्नावली नाटिका है, इसमें जो उदयन है। और जो चौथे नंबर के हैं धीर प्रशांत, धीर प्रशांत, विनय आदि सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण नायक को धीर प्रशांत नायक कहा गया है। जैसे मालती माधव में माधव नायक है। तो इस प्रकार के 4 नायक बताए गए हैं। उसके बाद है अश्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। तो अश्रव्य काव्य के भेद 1, 3, 5 या फिर 6। और यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये होते हैं 3। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। फिर जो दृश्य काव्य है इसके रूपक और उपरूपक होते हैं। और जो श्रव्य काव्य है इसके गद्य, पद्य और चंपू काव्य होते हैं। तो ये जो श्रव्य जो इसके 3 हैं, गद्य, पद्य, चंपू काव्य। और दृश्य के रूपक और उपरूपक होते हैं। नेक्स्ट है नाट्य में कितने रस होते हैं। 7, 8, 9, 10 और ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 8 जाए माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। तो ये 8 है। 9वां रस अगर पूछे जाए तो शांत रस है। उसके बाद है नलचंपू विभक्त किया गया है अध्यायों में, उच्छ्वासों में, अंकों में या फिर सर्गों में। तो किस में है ये उच्छ्वासों में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि और उच्छ्वास कितने हैं, तो इसलिए 7 हैं इसमें। राजा नल और दमयंती जन की प्रेम कथा इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्षर श्लेष घना यह कथा कही जाती है। अवंती सुंदरी कथा, वासुदत्ता, कादम्बरी या शिवराज विजय। तो प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा, और ये कहा गया है वासुदत्ता को। और जो वासुदत्ता किनकी है, तो ये सुबंधु की है। उसके बाद है इनमें से कौन सा कालक्रम में प्रथम है। महर्षि कालिदास, भवभूति, भास या शूद्रक। तो समय के अनुसार क्रम इनका देखें तो कौन सा है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर भास, और उसके बाद जो है यहाँ पर शूद्रक, और फिर आ जाते हैं कालिदास, और उसके बाद महर्षि भवभूति। तो सबसे पहले जो है ये महर्षि भास आते हैं। शूद्रक और कालिदास जो है इनका समय एक माना गया है। दोनों ही जो है इसी पूर्व प्रथम शताब्दी के माने गए हैं। महर्षि भवभूति का समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना गया है। तो कालक्रम की दृष्टि से देखें तो ये भास जो है यहाँ पर इनमें पहले ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है बृहद देवता के रचयिता हैं पतंजलि, शौनक, कात्यायन या फिर आचार्य यास्क। तो ये जो बृहद देवता जो है इसके रचयिता हैं जो ऑप्शन सी में आए हैं। तो कौन है, ये ऑप्शन सी वाले शौनक। और ये जो पतंजलि इनके द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया था, और कात्यायन जिनको रुचि भी कह देते हैं, तो इनके द्वारा क्या वार्तिक लिखे गए थे। और यास्क का निरूप। नेक्स्ट है महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पर महाकाव्य है, नाटक भी आ जाता है, महाकाव्य भी आ जाता है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 सर्ग होने चाहिए। ऐसे ही नाटक है उसमें कम से कम 5 या 10 अंक उसमें होते हैं।
इसमें आपने महाकाव्य के बारे में पढ़ा होगा। सर्ग बंधो महाकाव्य तत्तरे को नायक सुर है। सदवंश क्षत्रिय वापी धीरोदात गुणान्वित है। एक वृत्त में ही पदेर अवसाने अन्य वृत्त कई। नाति स्वल्प नाति दीर्घ सर्ग अष्टादि का ही है। तो कम से कम 8 और आदि से अधिक 10 जहाँ इसमें होते हैं। नेक्स्ट है महाकाव्य में अंगिरस होता है। श्रृंगार विवत्स हास्य या भयानक। तो कौन सा रस होता है इसमें? ऑप्शन ए अर्थात श्रृंगार रस। श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगिरस इष्यते। अंगानी सर्वापि रसा सर्वे नाटक संदेह है। तो महाकाव्य जो है इसमें अंगिरस जो है श्रृंगार इनको माना गया है। उसके बाद है माधुर्य गुण किस रस का धर्म है? श्रृंगार अद्भुत वीर या रौद्र रस का। तो माधुर्य जो गुण है ये श्रृंगार रस का धर्म माना गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रंग इसका श्याम होता है। उसके बाद आ जाता है इनमें से एक त्रोटक है। मालती माधवम विक्रमोर्वशी कर्पूर मंजरी या फिर रत्नावली। तो त्रोटक जो कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है विक्रमोर्वशी त्रोटक है और 5 अंक है इसमें। 5 अंकों का त्रोटक है इसमें। विक्रम और उर्वशी जो उनकी प्रेम कथा है इसमें। मालती माधव मिर्ची भभूति का इसमें 10 अंक है। इसमें 10 है। और जो कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की है। इसमें 4 सट्टक हैं। ये सट्टकों में है। स ट का इसमें 4 सट्टक हैं। और रत्नावली ये नाटिका है। जो नाटिका होते हैं उसमें 4 अंक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मालती माधवम के जो लेखक हैं। शूद्रक भभूति भास या भट्ट नारायण। तो मालती माधव किनकी है? और जो ऑप्शन सी में है तो मिर्ची भभूति। 10 अंक है इसमें। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से वासुदत्ता गद्य काव्य का नायक। कंदर्प केतु, चारुदत्त, उदयन या फिर योगेंद्रायण। तो गद्य काव्य वासुदत्ता जो इनके लेखक हैं। जो ऑप्शन जो है ए में आए हैं। तो सॉरी वासुदत्ता जो गद्य काव्य के नायक है। यहाँ पर नायक तो जो ऑप्शन ए वाले हैं। तो इसमें जो है ये कंदर्प केतु जैन को माना गया है। और नायिका जो है ये पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासुदत्ता। सुबंधु जैन के द्वारा रचित है ये वासुदत्ता। नेक्स्ट आ जाता है गद्य काव्य वासुदत्ता के जो लेखक हैं इनमें से कौन है? शूद्रक, मिर्चिवान भट्ट, दंडी या सुबंधु। तो कौन से हैं? जो ऑप्शन डी में है। तो ये सुबंधु है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रत्नावली। ये जो रत्नावली है और किन की रचना है? मिर्ची भासस्य, मुरारी, जयदेवस्य या श्री हर्षस्य। तो रत्नावली क्या है कि ये नाटिका है और जो श्री हर्ष है इनके द्वारा ये रचित है और नाटिका है। इसमें राजा उदयन और रत्नावली जो है इनकी प्रेम कथा है। नेक्स्ट है नाट्य वेद निर्माण है भरतेन अभिनय गृहीत है। यजुर्वेदात, अथर्ववेद, ऋग्वेदात या गंधर्ववेदात। तो नाट्य वेद निर्माण में जो मिर्ची भट्ट है इन्होंने अभिनय यजुर्वेद से ग्रहण किया है। तो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है अवस्था अनुकृति नाट्यमिति नाट्य लक्षणम कृतम। अवस्था अनुकृति नाट्यम। तो ये नाट्य लक्षण है धनंजय, भरतेन, धनिकेन या विश्वनाथेन। तो किनका है? ये धनंजय जो है इनका है। उसके बाद आ जाता है नाट्य यतर प्रस्तुत तस्य भाविन है कथा वस्तुन है अन्योक्तिमय सूचना दियते तद्भवती। पताक स्थानकम, अधिकारिकम, पताक या प्रासंगिकम। नाट्य यतर प्रस्तुत तस्य भाविन है कथा वस्तुन है अन्य उक्तिमयी सूचना दियते। तो इसका जो कहा गया है जो ऑप्शन ए में है। तो पताका जो है इसको कहा गया है। नेक्स्ट है नृत्य नृत्य हो स्वरूपम भवती। तो नृत्य नृत्य स्वरूपम और जो ऑप्शन बी में है नृत्यम ताल्याश्रयम, नृत्यम भाव आश्रयम।
नृत्य जो होता है नाचना ताल और लय पर आधारित होता है, जबकि नृत्य भाव पर आश्रित होता है। नृत्य और नृत्य, नृत्य ताल लय पर और नृत्य भाव पर। नेक्स्ट है अद्भुत घटनाया समावेश वर्तते अस्मिन् तत्कथ्यते। विलोभनम उद्भेद है, परिभाव है या विधानम। तो इसको कहा गया है ऑप्शन बी वाला, परिभाव है। अद्भुत घटना का समावेश जिसमें होगा तो उसे हम कहेंगे परिभाव। उसके बाद जाता है कैसिकी वृत्ति मुख्य रूपेण प्रयुज्यते। श्रृंगार, हास्य, विभत्स, भयानके, वीर अद्भुत या रौद्र अद्भुत। तो कैसिकी वृत्ति मुख्य रूप से होती है श्रृंगार हास्य में। श्रृंगारे कैसिकी, वीरे सात्वती, आर्भटी पुनः, रस्य रौद्रे च विभत्से वृत्ति ही सर्वत्र भारती है। तो कैसिकी वृत्ति मुख्य रूप से श्रृंगार और हास्य रसों में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है अधस्तनेषु उपजीव्य महाकाव्याश्रितम नास्ति। तो महाकाव्य पर आश्रित एक नहीं है, विज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम या नैषधीय चरितम। तो उपजीव्य महाकाव्य आश्रितम नास्ति, और जो ऑप्शन बी में है मृच्छकटिकम, क्योंकि जो मृच्छकटिक है ये भास के जो चारुदत्त नाटक है इसका प्रभाव इस पर दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बहड़ कथा, ये बृहत कथा होगी शायद। बृहत कथा इति कथा ग्रंथस्य भाषा श्रूयते। तो इसकी जो भाषा है अभ्रंश है, शौचनी है, मागधी है या पैशाची है। तो इसकी है जो ऑप्शन डी में है, तो ये पैशाची है, गुणाढ्य जैन के द्वारा रचित है ये बृहत कथा। और इसका प्राकृत नाम है ये वाला बह कथा। उसके बाद है यत्र उत्पाद्यम लोक संश्रयम वृत्तम भवति तद अस्ति रूपकम। नाटकम प्रकरणम डिम है या वयोग है, और इसको कहा गया है प्रकरण। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है फलागमस्य परिगणनम भवति। अर्थ प्रकृतेषु कार्यावस्थासु नाट्यसंधिषु या अर्थोक्षेपकेषु फलागम ये होते हैं। तो फलागम जो है ये कार्य की जो अवस्थाएं हैं 5, उसमें आता है आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशय, नियताप्ति और फलागम। तो ये 5 होते हैं। ये हैं जितने भी सारे के सारे 5, ये भी 5 होते हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पियदर्शी राजा इति उल्लेखा मिलती। समुद्रगुप्त प्रशस्ति अभिलेखे, स्कंदगुप्त अभिलेखे, रुद्रदामन शिला अभिलेखे या अशोक अभिलेखेशु। तो ये जो पियदर्शी राजा ये उल्लेख मिलता है किसमें, जो ऑप्शन डी में अशोक के अभिलेखों में। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के कौशाम्बी में ये मिलते हैं, और रुद्रदामन के शिलालेख ये गिरनार में प्राप्त होते हैं। तो ये जो पियदर्शी राजा जो है ये उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। उसके बाद है भरतस्य नाट्यशास्त्रम पृच्छायति। नाट्यम नटेश्वरम नटस्य जीवनचरितम कवि शिक्षाम, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए नाट्यम। तो आचार्य जो भरत है भरतमुनि, इनका जो नाट्यशास्त्र है इसमें नाट्य का परिचय मिलता है, और 36 अध्याय है इसमें। तो इसमें नाट्य संबंधी जो विषय है उनका उल्लेख है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मणा परिकल्पिते नाट्ये निम्नलिखितेषु किम नास्ति। सर्वेषां हितोपदेश जन्नम त्रैलोक्यस्य भावानुकृत कीर्तनम काले विश्रांति जन्नम या जननाम संतरासकारकम। और यहाँ पर इसमें रहेगा जो ऑप्शन डी में है जननाम संतरासकारकम, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है नाट्य वेदांत भूतम अभिनय तत्व कुतः गृहीतम।
अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो 4 ये वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो इनमें कहाँ से लिया गया है और ये ग्रहण किया गया जो ऑप्शन सी में है, यजुर्वेद से। तो नाट्य वेदांत में जो अभिनय उसको यजुर्वेद से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है नाट्य उपसंहृति किंभवती। कार्य की अवस्था है, अर्थ प्रकृति है, अर्थक्षेप है या फिर संधि है। तो ये जो उपसंहृति जो है ये किसके अंतर्गत आता है, और ये आता है संधि के अंतर्गत। उसके बाद है एकमे पात्रम सर्वम नाट्य वस्तु प्रस्तुति इति डिम व्ययोग प्रकरण या भाणे। तो एकमे पात्रम सर्वम नाट्य वस्तु प्रस्तुति इति, और ये होती है भाण में। आपने रूपक के 10 जो प्रकार पढ़े होंगे, 10 भेद, नाटक, प्रकरण, भाण, संयोग, तो ये उसमें आता है भाण। तो इसमें एक ही पात्र जो है संपूर्ण नाट्य वस्तु की प्रस्तुति करता है। उसके बाद अख्यात वृत्तम स्यात् इति कस्य वृत्ते उक्तम, नाटकम, प्रकरणम, त्रोटकम या नाट्यम। और ये कहा गया है नाटक में, नाटकम अख्यात वृत्तम स्यात् इति उक्तम। तो नाटकम अख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम, अर्थात नाटक जो है इसका वृत्तांत प्रसिद्ध होना चाहिए और 5 जो संधि है उनसे युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है नायिका भी नाटकम वर्तते। तो जो नायिका जो है उससे रहित है। कुंदमाला, प्रसन्न राघवम, नागानंदम या मुद्रा राक्षसम। तो नायिका रहित है जो ऑप्शन डी में है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित है, और 7 ये अंकों में है। वीर राशि इसमें रहेगा क्योंकि लड़ाई वगैरह जो उनका वर्णन है। इसमें चंद्रगुप्त नायक कह सकते हैं आप। इसमें जो चाणक्य है अपनी कुटिल बुद्धि और चाल से नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं। उसके बाद है काल अनुसारी कर्म है। तो यहाँ पर भी आपने इनका समय अनुसार ही लगाना है। तो समय अनुसार जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाले होंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो सबसे पहले भास, कालिदास, महर्षि बाणभट्ट और भवभूति। भास जो है इनका जो समय है ये माना गया है 100 ईस्वी के आसपास का, और जो महर्षि कालिदास है इनका जो समय है ये प्रथम शताब्दी से 7वीं शताब्दी। कहने का मतलब है कि प्रथम शताब्दी आप मान लो, तो प्रथम शताब्दी आप कह सकते हैं। और जो महर्षि बाणभट्ट है इनका समय है 7वीं शताब्दी, और जो महर्षि भवभूति है इनका 7वीं 8वीं जो शताब्दी है उसके आसपास का माना गया है। तो सबसे पहले जो है ये भास, कालिदास, महर्षि बाणभट्ट और भवभूति ये आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें जो आपने मिलान करना है, और मिलान करने में जो ऑप्शन डी वाला आएगा 3 4 2 और 1 या 1 2 4 3। तो वेणु संहार जो है इनके रचिता कौन के इनके द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन आए हैं 3 में महर्षि भट्टनारायण, शकुंतला दत्तम जो महर्षि भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए 3 में से है, और अब ज्ञान शाकुंतलम महर्षि कालिदास और उत्तरम चरित महर्षि भवभूति। उसके बाद आ जाता है रूपक भेद 8 10 9 या 11। रूपक के भेद हैं, जैसे कि हमने पहले भी इस क्वेश्चन के ऊपर बात की थी। तो ये 10 होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम्ब, योग, समकार, वित्तीयांक, इहमरिक। इस प्रकार के 10 हैं। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस है अंगिरस है वर्तते। मुद्रा राक्षस, इसमें अंगिरस है क्योंकि लड़ाई वगैरह का वर्णन है, तो कौन सा होगा, वीर रस, विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है असव घोष विरचितम अस्ति, रघुवंश, महाकाव्यम, बोधचरितम, दशकुमार चरितम या हास्यचरितम। तो महर्षि जो असव घोष है इनके द्वारा रचित है, जो ऑप्शन सी में है बोधचरितम। अब इसमें सर्गों में है, सर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 28 है। उसके बाद है अधोलिखितेषु किम रूपकम नास्ति, इनमें एक रूपक नहीं है। भाण, आख्यायिका, समकार और विधि। जैसे कि हमने अभी रूपक के 10 वेद पढ़े थे, तो उनमें एक जो नहीं आया था, जो ऑप्शन सी में था, आख्यायिका। नेक्स्ट है प्रकरणे कति अंक भवन्ति। प्रकरण 34 में अंक होते हैं, 5 10 60
या शब्द। तो क्या जो प्रकरण है, तो प्रकरण जो है इसमें 10 होते हैं। जैसे मृच्छकटिकम है, प्रकरण है, तो इसमें 10 अंक होते हैं। इसके जो नायक हैं ये धीर ललित कोटि के होते हैं। उसके बाद है महाकाव्य न्यूनतम कति सर्गः। महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए कम से कम, अब तो आपको याद भी हो चुका होगा। तो कम से कम 8, अधिक से अधिक 10। उसके बाद नाटक न्यूनतम कति अंकः भवन्ति। नाटक में कितने होते हैं, तो वो तो महाकाव्य था, यहाँ पर नाटक है। तो नाटक में होने चाहिए कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा रूप का नाम भेदः। 3, 5, 4 हैं या फिर 10। तो रूपक के भेद कितने हैं, जो ऑप्शन डी में आए हैं, अर्थात 10। नेक्स्ट है प्रहसनस्य उदाहरणम। तो प्रहसन जो इसका उदाहरण कौन सा है, प्रियदर्शी का मत विलास, प्रतिज्ञा योगेंद्राणम या फिर मृच्छकटिकम। तो प्रहसन का उदाहरण है यहाँ पर कौन सा, जो ऑप्शन सी में है, मत विलास। और ये जो रूपक के जो 10 भेद हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन उसमें पढ़ा था, तो इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। तो इसके क्या है, 3 प्रकार माने गए हैं इसके रूपक के। रूपक के 10 वेदों में जो प्रहसन है, ये वाला जो प्रहसन है, इसके 3 प्रकार होते हैं। शुद्ध प्रहसन, व्याकृत प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। शुद्ध प्रहसन जो है इसमें पाखंडी और विपर ये आ जाते हैं। विपर मतलब जो ब्राह्मण वगैरह है। और जो व्याकृत है इसमें कामुक आ जाते हैं। और जो संकीर्ण प्रहसन है इसमें वीथि के अंग, इनका मिश्रण है। तो ये मत विलास जो है प्रहसन का उदाहरण है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस नाटकस्य कथा वस्तु होती है। प्रसिद्ध कवि कल्पितम उत्पाद्यम या चरित्रकम। मुद्रा राक्षस की जो कथा वस्तु है ये जो है प्रसिद्ध है, अर्थात ये इतिहास प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय। चंपू काव्य है, पद्य काव्य है, गद्य काव्य है या फिर ये रूपक है। तो प्रबोध चंद्रोदय क्या है, और इसको माना गया है रूपक। और अंकों की संख्या कितनी है इसमें, 6 है अगर एग्जाम में आ जाए। और शांत रस है इसमें, शांत रस। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी इसमें जो मिलान करने का है, और मिलान करने में देख लेते हैं हम, जो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा, तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। तो ऋतु संहार क्या है, ये तो गीति काव्य आपको देखने को मिलेगा या फिर खंड काव्य आपको देखने को मिलेगा। और भज गोविंदम क्या है, ये एक स्तोत्र काव्य है। राजतरंगिणी क्या है, ये एक चारित्रिक काव्य है। नैसचरित क्या है, कि ये महाकाव्य है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि अंक श्लोक वगैरह किन के द्वारा रचित है ये तो याद कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है अलग है। उसके बाद आ जाता है उपसंहृति। अवस्था विशेष है, रूपक विशेष है, अर्थोक्षेपक विशेष है या संधि विशेष है। तो उपसंहृति जो इसका माना गया है ये संधि विशेष के अंतर्गत आती है। जो संधि हमने पढ़ी थी 5, मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श, उपसंहृति या फिर निर्वहन। तो ये 5 जो है मानी गई है। उसके बाद आ जाता है चोलिका। ये अर्थोक्षेपक है, अवस्था है, संधि है या फिर ये रूपक है। तो चोलिका जो मानी गई है इसको माना गया है ऑप्शन जो है ए वाला। तो ये अर्थोक्षेपक जो है उसके अंतर्गत आती है। और इनकी जो संख्या है ये 5 जो मानी गई है। तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है। विस्कंभक, प्रवेशक, चोलिका, अंकस्य और अंक अवतार। तो इस प्रकार के 5 होते हैं। उसके बाद है मथुरा विजयम नामक काव्यम अंतः भवति। लघु काव्येषु, गद्य काव्येषु, चरित्र काव्येषु या स्तोत्र काव्येषु। तो मथुरा विजयम नामक जो काव्य है ये आता है और इसको माना गया है एक चारित्रिक काव्य है। उसके बाद है पताका प्रक्रिय भेदात द्विधा। पताका और प्रक्रिय के भेद से 2 प्रकार की है, प्राकरणिकम, प्रासंगिकम, चारित्रिकम या प्रधानम। और इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाली।
तो ये प्रासंगिक जो है यहाँ पर इसको माना गया है। और जो कथा वस्तु जो है ये दो प्रकार की मानी गई है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। और इसमें जो ये प्रासंगिक कथा वस्तु है ये भी दो प्रकार की मानी गई है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है पताका और एक होता है परकरी, पताका और परकरी। पताका जो है ये दूर तक चलने वाली होती है और परकरी होती है एक देश में रहने वाली एक। तो इस प्रकार से जैन को दो प्रकार का माना गया है, पताका परकरी प्रासंगिक जो है, इसके भेद हैं दो प्रकार के। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पर भी आपने जो इनका मिलान ही करना है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको मिलान कर लोगे। तो मुरारी जो है इनके द्वारा रचित है अनरग रागव। शूद्रक की कौन सी अमरीश का टिकम है? मिर्ची भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये जो ऑप्शन 2 विशाखा दत्त जैन का मुद्रा राक्षसम है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नाटकस्य उदाहरणं भवति मरीचिकाटिकम वेणी संहारम मालती माधवम त्रिपुर विजय, कौन सा है? तो जो ऑप्शन सी में है वेणी संहारम। 6 अंकों का नाटक है ये, क्योंकि मरीचिकाटिक तो क्या है, ये प्रकरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यक्ति विवेकस्य रचिता अभिनव गुप्त हैं, भट्ट हैं, भट्ट नायक है या मही भट्ट है? तो व्यक्ति विवेक के जो रचिता हैं कौन है? जो ऑप्शन डी में है, तो ये मही भट्ट हैं। उसके बाद आ जाता है पद लालित्य सुप्रसिद्ध कवि अस्ति। तो पद लालित्य के लिए यहाँ पर जान जाता है मिर्ची भारवी, दंडी, कालिदास या मिर्ची भगवती को। तो यहाँ पर भी आपने एक जो श्लोक है इसमें या पढ़ा होगा, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी न है पद लालित्य मागे संति त्रिगुण। तो मिर्ची दो दंडी है, इनका है पद लालित्य, और भारवी का अर्थ गौरव, और उपमा कालिदास, और माघ के अंतर्गत ये तीनों गुण पाए गए हैं। उसके बाद है सुंदरनंद महाकाव्य रचिता। तो सुंदरनंद के रचिता कौन है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है आशव घोष। उसके बाद है भाणे नायक का। जो भाण है रूपक के, जो हमने 10 जो वेद पढ़े थे, तो ये जो भाण है इसके नायक कौन है? चेट, विट, विदूषक, यस्कार। और भाण जो है इसमें होता है ऑप्शन सी वाले विट। इसमें कोई कुशलविट अपने द्वारा धुर चरित्र का वर्णन करता है, और अंक भी आ जाता है कई बार जो है भाण इसमें क्या है, एक ही अंक होता है। और मुख और निर्वहन ये 2 संध्या होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है का कृति भास विरचिता नास्ति। क्योंकि मिर्ची भास ने 13 नाटक लिखे थे, उनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सी है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने 13 जो नाटक है इनके बारे में कर लिया है। तो यही जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।